हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर अनसॉल्व्ड पेपर सीरीज, जिसमें 2019 और 2020 के सेट सीरीज सॉल्व हो चुकी है। अब आपको कल या परसों तक 2018 की सीरीज उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना। और चैप्टर वैसे थ्योरी में बात की जाए तो थ्योरी में आप चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। 12 के 2 पार्ट आपके आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इस ग्रुप के आधार पर आप चैप्टर 12 के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण और इनका नामकरण तथा इन्हें बनाने की सामान्य विधियां, है ना। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। आगे आप जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनल अथवा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम मैंने बनाया है। डायग्राम अभी आपको नहीं बनाना है, ठीक है ना। आपको डायग्राम अभी नहीं बनाना, पहले थोड़ी सी जनरल इंट्रोडक्शन देंगे। तो आप क्या लिखेंगे सेंटर में, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे 5 मार्क्स पे आने वाला है, ठीक है ना। 5 मार्क्स पे इसके आने के 95% चांसेस हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड अथवा मेथेनल बनाने की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, जिसमें कि आपको ये बनाना होगा, ठीक है ना। तो ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अक्सर पूछा जाता है, अगर ये मान लीजिए कि पिछले 10 साल की परीक्षाओं में 7 साल में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। आइए तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे अणुसूत्र लिखेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या होता है, HCHO होता है। क्या होता है भैया, HCHO होता है। और अणुभार की बात करें तो इसका अणुभार 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। इधर लिखेंगे संरचना सूत्र, संरचना सूत्र H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा संरचना सूत्र हो जाता है। किसी भी कंपाउंड को जरूरी नहीं कि फॉर्मेल्डिहाइड आए, एसेटल्डिहाइड आए, कोई भी आएगा कंपाउंड, उस कंपाउंड को आपको सेंटर में हेडिंग डालना होगा। जैसे हम लिख रहे हैं, अणुसूत्र डालिएगा, अणुभार डालिएगा, संरचना सूत्र डालिएगा और HCHO फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब इसके बाद में हम हेडिंग डालते हैं बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, ठीक है ना। हेडिंग क्या डाल दी, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड या प्रिपरेशन मेथड्स, बनाने की विधि, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं, तो इसमें नंबर 1 पर हेडिंग हम होगी हमारी प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, ठीक है ना। प्रयोगशाला विधि के बारे में पढ़ना है आज हमें। इस विधि में हम क्या पढ़ते हैं और प्रयोगशाला विधि होती क्या है, यानी इस विधि के द्वारा हम फॉर्मेल्डिहाइड को किस प्रकार बना सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानकारी देते हैं कि प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना। प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को 240 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को, प्रयोगशाला में, मेरे साथ दोहराते जाएंगे, याद आपको अभी करना है, मेरे साथ ही याद हो जाएगा। आपका वीडियो फिनिश तब होना चाहिए जब आपको ये कंपाउंड तैयार हो जाए, अन्यथा वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। तो प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को 240 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 240 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक पर प्लेटिनम व एस्बेस्टॉस, प्लेटिनम व एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर, क्या लिखते हैं, कराने पर, ऑक्सीकृत कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड
प्राप्त होता है। ठीक है ना। कह रहा प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को 240 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम व एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। एक बार फिर से दोहराएंगे। प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को 240 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना, प्लेटिनम व एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आपको विधि याद हो गई होगी। आइए, मेथिल अल्कोहल CH3OH, ठीक है ना, CH3OH प्लस ऑक्सीकरण के लिए हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, प्लेटिनम व या प्लेटिनम उत्प्रेरक, ठीक है ना, प्लेटिनम उत्प्रेरक हो गया। ओके, 240 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है। मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 240 से, देखिए थ्योरी आपको यहीं से याद हो जाती है, जरूरी नहीं ये रटे, यहां से करना, केवल इतना। प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ओ माने ऑक्सीकरण, H होता तो अपचयन हो जाता है ना, ऑक्सीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 240 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, HCHO प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये थी प्रयोगशाला विधि। आ गई होगी समझ में, है ना। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए हम चलते हैं इसके आगे क्रिया विधि में। किस पे चलेंगे? क्रिया विधि में चलेंगे। ठीक है, तो ये हमने साफ कर दिया इसको। अब हम चलते हैं क्रिया विधि में। तो हमारी हेडिंग जो होगी वो होगी, क्या होगी? क्रिया विधि। ठीक है ना, मैकेनिज्म क्रिया विधि डालते हैं। ठीक है, अब इस क्रिया विधि में हमें क्या करना है, तो आइए देखते हैं कि अभी इसको तैयार करना है आपको, अभी मेरे साथ अभी तैयार करना है। प्रॉमिस की मैं आपको आज ये कंपाउंड याद करवा दूंगा। ठीक है ना। एक बार फिर से, प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को 240 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीकृत कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब क्रिया विधि में देखिए, तो जब क्रिया विधि हेडिंग डाल देंगे उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम का आपको वर्णन भी करना है। ठीक है ना, डायग्राम बनाना है और उसका वर्णन भी करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में, ठीक है ना, एक गोल पेंदी, ये रहा भैया हमारा गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल फ्लास्क में क्या रखा हुआ है? CH3OH, यानी कि मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना, लेकर, मेथिल अल्कोहल इसमें लिया फ्लास्क में, तो मेथिल अल्कोहल लेकर फ्लास्क का संबंध जो मैं लिख रहा हूं वो डायग्राम के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही होगा। फ्लास्क का संबंध दहन नलिका से कर देते हैं। ठीक है ना, फ्लास्क का संबंध दहन नलिका से, कह रहा है ये गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर फ्लास्क का संबंध दहन नलिका से कर देते। ये हमारी दहन नलिका है। ठीक है ना, क्या है? दहन नलिका है। ठीक है ना, दहन नलिका से कर देते हैं। दहन नलिका में आगे लिखेंगे क्या? दहन, आपको डायग्राम में दिख रहा है कि दहन नलिका में क्या है? दहन नलिका में प्लेटिनम या एस्बेस्टॉस की जाली लगी होती है। ये आपको दिख रही है दहन नलिका में। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको और
क्लियर कर देते हैं। ठीक, दहन नलिका में आपको दिख रहा है प्लेटिनम या एस्बेस्टॉस की जाली लगी होती है, या तो प्लेटिनम होगा या एस्बेस्टॉस की जाली लगी होती है, जिसका ताप, ठीक है ना, जिसका टेम्परेचर, जिसका ताप 240 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है ना। और इस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, इस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए देखिए यहाँ पर ये बर्नर लगा हुआ है। क्या लगा है? बर्नर लगा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है, ठीक है ना, तक होता है। आगे लिख सकते हैं दहन नलिका का संबंध। देखिए दहन नलिका कहाँ जा रही है? ग्राही से जुड़ रही है ना। तो लिख सकते हैं कि दहन नलिका का संबंध, क्या लिखेंगे? दहन नलिका का संबंध, दहन नलिका का संबंध किससे करते हैं? ग्राही से कर देते हैं, ग्राही से कर देते हैं। अब देखिए संबंध जुड़ रहा है। अब आसवन फ्लास्क को, आसवन फ्लास्क को जल ऊष्मक पर, कहां है जल ऊष्मक? ये रहा जल, वाटर बाथ बोलते हैं इंग्लिश में, कहेंगे वाटर बाथ, ठीक है ना। जल ऊष्मक पर रखकर, धीरे धीरे गर्म करते हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि आसवन फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करना प्रारंभ करते हैं, जिससे मेथेनॉल, मेथेनॉल यानी कि मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल की वाष्प बनती है, मेथेनॉल की वाष्प बनती है, यानी जैसे इसको गर्म करेंगे तो मेथेनॉल की वाष्प, ठीक है ना। क्या होता है? वाष्प बनेगी। जो अब ये वाष्प कहां जा रही है? आप देख रहे हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग कि जो दहन नलिका में से ऑक्सीकृत होकर, दहन नलिका से ऑक्सीकृत होकर, ठीक है ना, दहन नलिका से क्या होती है? ऑक्सीकृत। एक बार फिर से देख लेंगे। एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में, ये रहा आसवन फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल लेकर फ्लास्क का संबंध दहन नलिका से कर देते हैं। किससे करते हैं? दहन नलिका से कर देते हैं। दहन नलिका में प्लेटिनम या एस्बेस्टॉस की जाली लगी होती है, जिसका ताप 240 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब दहन नलिका का संबंध ग्राही से कर देते हैं। अब फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करना प्रारंभ करते हैं, जिससे मेथिल एल्कोहल की वाष्प बनती है और दहन नलिका से ऑक्सीकृत होकर के मेथेनॉल बनाती है, मेथेनॉल बनाती है, ठीक है ना। क्या बनाती है? मेथेनॉल बनाती है, जिसे जल से भरे ग्राही में, जिसे जल से भरे ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है।
ये है हमारी क्रिया विधि, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि आप इस क्रिया विधि को इससे रट्टा मारें, आपको डायग्राम तैयार करना है। डायग्राम तैयार है तो आप क्रिया विधि को अपने आप अकॉर्डिंग अपने अनुसार बोल सकते हैं। देखिए मैं उधर नहीं देख रहा हूं, मैं तो ऐसे खड़ा हो गया और मैं यहां से बोलूंगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, और आप मेरे साथ दोहराइएगा तो ही आपको क्लियर समझ में आएगा। लिख सकते हैं क्या कि एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में, एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर, एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर फ्लास्क का संबंध दहन नलिका से कर देते हैं। फ्लास्क का संबंध दहन नलिका से कर देते हैं। दहन नलिका में प्लेटिनम, दहन नलिका में प्लेटिनम या एस्बेस्टॉस की जाली लगी होती है जिसका ताप 240, जिसका ताप या लिख सकते हैं 240 डिग्री सेंटीग्रेड से 250, जिसका ताप 240 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दहन नलिका का संबंध ग्राही से कर देते हैं। अब फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करना प्रारंभ करते हैं जिससे मेथनॉल या मेथिल अल्कोहल की वाष्प बनती है जो दहन नलिका में ऑक्सीकृत हो जाती है और फॉर्मल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाती है। फॉर्मल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाती है जिसे अब वो वाष्प को जल से भरे ग्राही में एकत्र, इसमें जल पहले से होता है, जल से भरे ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? फार्मेलिन कहलाता है। 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। आया समझ में? ठीक है ना, फार्मेलिन कहलाता है। अब इसके आगे चलते हैं तो मेरे ख्याल से एक तैयार हो गई होगी, एक बार फिर से दोहरा लीजिए। एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर फ्लास्क का संबंध दहन नलिका से कर देते हैं जिसका ताप 240 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दहन नलिका में प्लेटिनम व एस्बेस्टॉस की जाली लगी होती है, ठीक है ना। दहन नलिका का संबंध ग्राही से कर देते हैं। ग्राही में ताप फ्लास्क को, आसवन फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं जिससे कि मेथनॉल की वाष्प बनती है जो दहन नलिका में ऑक्सीकृत होकर के फॉर्मल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाती है जिसे जल से भरे ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो हम इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आने वाला है ना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आने वाला है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण नंबर 1, ठीक है ना। साधारण ताप पर ये गैस अवस्था में होती है, इसीलिए आपने अभी पढ़ा कि जल से भरे ग्राही में एकत्र करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है साधारण ताप पर, साधारण ताप पर गैस, ठीक है ना। पहला पॉइंट बनता है साधारण ताप पर गैस है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा जल से भरे ग्राही में इसको एकत्रित करते हैं। नंबर 2, सेकेंड नंबर, ठीक है ना। इसकी स्मेल जो होती है वो फल जैसी, फ्रूट्स जैसी होती है, फलों जैसी होती है, आम सेव केला वगैरह। तो इसकी गंध फलों जैसी, फलों जैसी, इसकी गंध फलों जैसी। नंबर 3 यानी फ्रूट्स जैसी स्मेल आती है, फ्रूट्स के समान। नंबर 3 है जल में विलेय, जल में विलेय। अभी आपने पढ़ा था कि इसका 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है ना। तो अगर जल में घुलती नहीं तो इसका विलयन कैसे बनता? कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? तो ये रटने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब आप हेडिंग डालेंगे रासायनिक, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। नंबर 1 पर है आपका HCN से क्रिया, हाइड्रोजन से भी क्रिया करवा सकते हैं, H2 से क्रिया। सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। तो हाइड्रोजन से क्रिया में क्या करवाते हैं? देखिए HCHO
इसका अपचयन हो जाएगा। हाइड्रोजन के साथ अगर हम क्रिया करवाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, और जब ये अपचयन होगा तो ये बना देगा मेथिल अल्कोहल CH3OH। ठीक है ना, क्या बना देगा, CH3OH। नंबर 2, HCN से क्रिया, HCN से क्रिया यानी हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। किससे क्रिया करवानी है, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करवानी है। तो आइए देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, HC+O प्लस HCN गैप्स आउट बनेगा H और H, C OH और C। ये HO के साथ OH और CN जुड़ गया तो इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनकर तैयार होता है। ठीक है भैया, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो गया। अब इसको साफ करते हैं और नंबर 3 पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3rd नंबर पर है हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। नंबर 3 हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH से क्रिया। इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाएंगे तो देखिए क्या होगा कि H और H, C +O प्लस ये NH2OH लिखा है। क्या लिखा है, NH2OH लिखा है। ध्यान देना, NH2OH। इसको उल्टा करते हैं थोड़ा सा, H2NOH लिखते हैं। क्या लिखते हैं, H2NOH। कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। इससे लिखने से क्या है, इतना भाग निकल जाएगा। क्या निकल गया, H2O निकलता है ना। आपको अब क्रियाएं बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी। अनसोल्ड पेपर के कमेंट्स आए थे हमारे पास कि रिएक्शन तैयार नहीं होती, अभी क्रियाएं तैयार नहीं होती, मैं वो तैयार करवा रहा हूं। H2O निकला, क्या बचा आपके पास, देखिए H और H, C यही तो बचा था, डबल बॉन्ड बच गया NOH प्लस H2O। इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिन। ठीक है ना, क्या नाम होगा, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिन। नंबर 3 पर चलते हैं हाइड्राजीन से, नंबर 4 पर करते हैं हाइड्राजीन से क्रिया। हाइड्राजीन से क्रिया ये, ठीक है। अब हाइड्राजीन का सूत्र क्या होता है, NH2NH2। ये हाइड्राजीन है हमारा। क्या है भैया, हाइड्राजीन। अब इसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो H और H, C डबल बॉन्ड हो, इसको भी जैसे इससे लिखा था वैसे ही उल्टा कर देते हैं, H2N NH2। ठीक है ना, H2N NH2। तो क्या बन जाएगा भैया, देखो इतना भाग फिर से निकल गया, जो कुछ बचा है उसको एक साथ लिख देंगे, डबल बॉन्ड N NH2 प्लस H2O। नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। ठीक है ना, ये देखिए अब क्रियाएं बहुत सिंपल होती हैं, इनको अगर हम ऐसे जोड़ते जाएं और क्रम से लिखते चले जाएं तो ये तैयार। लेकिन ये तैयार तभी होंगी जब आप इनको लिख कर देखोगे, राइट करके देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे, तब स्किप करके देखने से आपको तैयार नहीं होने वाला। नंबर 5 है फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया। फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया करवाना है भैया, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया। ओके, तो देखिए फेनिल हाइड्राजीन का सूत्र क्या होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, NH2 NHC6H ये होता है। इससे अब क्रिया करवानी है तो क्या बनेगा, H और H, C डबल बॉन्ड हो, इसको भी थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं, H2N NH C6H5 गिव्स आउट, ये इतना भाग निकल जाएगा, है ना। तो क्या बचा, H और H, C डबल बॉन्ड N NH C6H5 प्लस H2।
है ना। इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड, फेनिल, फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन बन जाता है, ठीक है ना। अब इसके आगे चलते हैं 6वें नंबर पर। नंबर 6 PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया करवानी है, ठीक है ना। किससे करवानी है? PCl5 से क्रिया करवानी है। तो देखिए अब क्रियाएं सिखा रहा हूं, आप कह रहे थे अब क्रियाएं नहीं आती। देखिए HCOO संरचना सूत्र हो गया। PCl5 को हमने ऐसे लिखा PCl3 Cl और Cl, ठीक है ना। PCl3 Cl और Cl लिख दिया तो देखिए इतना भाग निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल गया आपको दिख रहा होगा। बचा क्या है? H और H, C, Cl, Cl प्लस POCl3 प्लस POCl3। इसका नाम होगा डाइक्लोरोमेथेन, और ये है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड ये बना। नंबर 7 पर आता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण और वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये लास्ट नंबर पर दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 नंबर पर बहुत पूछी जाने वाली है। अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, ठीक है ना। बहुत पूछी जाती है, बहुत ही पूछी जाती है, ये तो आपको रटी होनी चाहिए। तो 6HCHO प्लस 4NH3, 6HCHO प्लस 4NH3 एरो मार्क, ये बनेगा CH2 का होल 6 N4 प्लस 6H2, ये बनता है, ठीक है ना। इसका नाम बात करें तो हेक्सा मैथिलीन टेट्रा एमीन, अथवा दूसरा नाम है ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूरोट्रोपिन। क्या नाम है भैया? यूरोट्रोपिन, ओके। यानी समस्या फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनेगा और ये प्राप्त होगा यूरोट्रोपिन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आता है क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, अथवा कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन या फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो ये थे इसके रासायनिक गुण जो कंप्लीट होते हैं। ये अब क्रिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप चलते हैं उपयोग पर। उपयोग नंबर 1 है जीवों के परिरक्षण में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये होता क्या है अभी बता रहा हूं। जीवों के परिरक्षण, ठीक है ना, जीवों के परिरक्षण में इसका प्रयोग होता है। क्लियर हुआ? इसका प्रयोग करते हैं जीवों को। कैसे? आपने देखा होगा बायोलॉजी के जो बच्चे होंगे, बायो ग्रुप से जो होंगे, वो देखेंगे कि जंतुओं में स्पॉट दिखाए जाते हैं प्रैक्टिकल में, जो कि कांच के बॉक्स में किसी पानी जैसे पदार्थ के अंदर बंद होते हैं। वो फार्मेलिन होता है। फार्मेलिन में क्या होता है कि कोई जंतु या उसकी बॉडी खराब नहीं होती, सड़ती नहीं, उस पर बैक्टीरिया कार्य नहीं करता है। नंबर 2 है औषधियों में इसका प्रयोग होता है, मेडिसिन बनाने में इसका प्रयोग होता है भैया, ठीक है ना। कहाँ पर? मेडिसिन बनाने में। नंबर 3 पर आता है आपका प्लास्टिक के निर्माण में, यानी प्लास्टिक के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। नंबर 4 है, नंबर 4 पर है रंग बनाने में प्रयोग होता है। नंबर 5 है रजत दर्पण बनाने में प्रयोग होता है। रजत दर्पण बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना भैया।
अब देखिए इस तरह से आपका ये कंपाउंड फिनिश होता है, ठीक है। और बेटा मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि आप ये मत सोचिए कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, आप ये मत अपने दिमाग में ख्याल रहिए, अच्छा अपना गुड ख्याल, ये जो आपकी महान ख्याल है ग्रेट बेचारे की पेपर नहीं होंगे, मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा, तो आप अपने दिमाग से इस ख्याल को बिल्कुल आउट ऑफ कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। आपके एग्ज़ाम होंगे होंगे होंगे। आप हमसे ज़्यादा न्यूज़ जानते हैं, आप ज़्यादा चैनल मोबाइल चलाते हैं, ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, न्यूज़ आपको पहले पता होगी कि जून के अंत तक हो सकती हैं बोर्ड परीक्षाएं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, ऐसी खबर आ रही हैं, ठीक है ना। तो आपसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप बने रहिए हमारे चैनल पर, आपकी विद थ्योरी अनसॉल्व्ड सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेंगी। और अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगले वीडियोस में आते रहेंगे, समय समय पर आते जाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। भैया मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, चिल्लाता हूँ, तो कम से कम लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता है, लेकिन आप नहीं करते, आप बहुत कंजूस हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।